Good morning students. Today we will start exercise 11.4. This is most important exercise of this chapter. In this exercise what is given that there is a garden. First question में given है आपको a garden is 90 meter long. एक garden है आपका, shape given है आपको 90 meter long and 75 meter broad. A path 5 meter wide is to be built outside around it. इसके बाहर की तरफ एक पाथ बना हुआ है, तो हमने ये पाथ माना जिसकी आपको गिवन है विड्थ, मतलब वो जो पाथ है वो आपका 5 मीटर चौड़ा है। तो आपसे पहला तो इसने ये पूछा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस पाथ, इसका एरिया निकालो। देन इसने पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन, आपको वो एरिया गार्डन का एरिया भी निकालना है और वो हेक्टेयर में निकालना है, ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले ये चीज़ देखो कि अगर मुझे ये सिर्फ पाथ चाहिए, आपको सिर्फ पाथ का एरिया चाहिए, तो पाथ के एरिया के लिए आपको आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। बट आउटर एरिया निकालेंगे कैसे, जब आपको पता है यहाँ से भी ये 5 मीटर, आपकी टोटल ये जो लेंथ है ये कितनी है 90 मीटर है। 5 मीटर यहाँ से इंक्रीज़ हुई है, 5 मीटर यहाँ से इंक्रीज़ हुई है, तो टोटल 90 कितना हो गया आपकी 100 मीटर लेंथ हो गई आउटर रेक्टेंगल की। सिमिलरली अगर आप इसकी विड्थ देखो तो ये 75 है, 75 5 यहाँ और 5 यहाँ ऐड हुआ तो 75 प्लस 10 ये हो गया आपका 85 मीटर आपकी विड्थ हो गई। तो सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल की निकालनी है। लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज 100 मीटर। 100 मीटर कैसा है वो आपको पता है, 90 में हमने 5 प्लस 5 किया तो 100 हो गया। देन ब्रेथ, अगर आप इसकी चौड़ाई देखोगे तो ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज 75 प्लस 5 प्लस 5, चाहे आप इसको लिख लो 75 प्लस 5 प्लस 5, तो ये हो गया आपका 85 मीटर। इसको भी ऐसे ही राइट कर लो 90 प्लस 5 प्लस 5, तो ये हो गया आपका 100 मीटर। तो ये लेंथ होगी रेक्टेंगल की, ब्रेथ हो गई ना। हाउ टू फाइंड एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, अगर आउटर रेक्टेंगल का एरिया पूछें तो बहुत ही इजी है, ये 85 होगा। 100 इंटू 85, तो एरिया बना आपका 8500 मीटर स्क्वायर। ये तो आउटर रेक्टेंगल का आपने एरिया निकाला है। अब हम किसका निकालेंगे, इनर रेक्टेंगल का। तो इनर रेक्टेंगल का निकालने के लिए आपको क्या पता है, इनर रेक्टेंगल की लेंथ जो कि गिवन है आपको, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल दैट इज गिवन 90 एंड ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल दैट इज गिवन 75। नाउ व्हाट इज द एरिया, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 75, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 90, एक जीरो तो आएगी, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 7 जा होता है 63 और 4 अगर कैरी लोगे तो 6750। ये क्या है आपका मीटर स्क्वायर। अब आपको अगर पाथ का एरिया निकालना है तो आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो, किसका एरिया आ जाएगा, पाथ का एरिया। तो फर्स्ट वी हैव फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ इज आउटर रेक्टेंगल का एरिया है 8500 माइनस 6750। जब आप इसको माइनस करोगे 8500 6750, तो आपका आंसर आएगा यहाँ वो आपका 750, क्योंकि 7 में से 6 गया 1, तो आंसर आया 1750 मीटर स्क्वायर। दैट इज़ द एरिया ऑफ पाथ। ये किसका एरिया है, पाथ का एरिया है। अब आपने एरिया ऑफ पाथ निकाल लिया। एक चीज़ और पूछी है उसने, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये था ना आपका आउटर एरिया ऑफ गार्डन ही है, क्योंकि गार्डन की जो लेंथ है वो आपको क्या दे रखी है 90, ब्रेथ 75। तो ये जो एरिया है आपका, ये रहा दिस वन, क्या दे रखा है आपको 90 और 75 दे रखा है। तो एरिया ऑफ गार्डन यही है, उसके आउटर में पाथ है, तो वो पाथ के साथ आपने बाद में निकाला। अभी सिर्फ हमें किसका निकाला है, इसका अंदर वाले का निकालना है। तो एरिया ऑफ गार्डन यही है आपका,
एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा जो आपने निकाला, कहाँ है ये वाला 6750। बच्चे ये दे रखा है मीटर स्क्वायर में और हमें निकालना है हेक्टेयर में। हेक्टेयर में निकालने तो डिवाइडेड बाई 10,000, आप इसको 10,000 से डिवाइड कर दो। अगर 6750 को 10,000 से करोगे तो 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0.6750 हेक्टेयर। तो ये आपने हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दिया। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट 3 मीटर एज इट इज़ है, वही काम करना है यहाँ भी। 3 मीटर वाइड पाथ रन आउटसाइड द रेक्टेंगुलर पार्क। वही चीज़ है आपकी सेम, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ दे रखी है आपको 125 मीटर एंड ब्रेथ दे रखा है 65 मीटर। एक 3 मीटर वाइड, ये चेक कर लो, आउटसाइड, आउटसाइड दे रखा है तो आउटसाइड, और अगर इनसाइड दे रखा हो तो इनसाइड। आउटसाइड आपने इसका 3 मीटर क्या बनाया है, पाथ बनाया है एंड सिंपल इसने आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे। अब आप जस्ट आउटर रेक्टेंगल का डायमेंशंस बताओ। 125 ये है, 3 मीटर यहाँ से एक्सटेंड हुआ, 3 मीटर यहाँ से एक्सटेंड हुआ, तो ये जो टोटल लेंथ बनी है आपकी 3 + 3 6, तो ये हो गया आपका 131 मीटर। सिमिलरली आपकी अगर ब्रेथ की बात करें तो 65 में 3 यहाँ से एक्सटेंड हुआ, 3 यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 71 मीटर। तो अब लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज क्या दे दी आपको, चाहे एज इट इज़ लिख लो 125 + 3 + 3, तो आप यहाँ पे 131 लो। 131 × 71, 65 और आप ऐड करके देखो ये 131 बनेगा। 131 और मल्टीप्लाई बाय 71, देन आपको आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट है आपका इनर रेक्टेंगल का 125 दे रखा है, 125 और ब्रेथ दे रखी है आपको 65, तो मल्टीप्लाई कर दो 65 मीटर स्क्वायर। जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आएगा, ये जो आएगा इसको इसमें से माइनस कर देना, किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था एज इट इज़। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन है पिक्चर इज पेंटेड ऑन ए कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर आपने एक पिक्चर पेंट कर दी। मान लिया वो कार्डबोर्ड आपका ये था और इसके ऊपर आपने जब पिक्चर पेंट की तो कुछ मार्जिन रह गया। जैसे आपने पिक्चर पेंट करते हो तो साइड में आपका मार्जिन रह गया, तो ये आपका वो मार्जिन है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। ये क्या है, पिक्चर का डायमेंशंस गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर और कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डायमेंशंस गिवन है पिक्चर के। अब ये पूछ रहा है सच दैट देयर इज ए मार्जिन, ये आपका वो मार्जिन है ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलोंग ईच साइड। हर साइड कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी चारों तरफ से जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 1.5 सेंटीमीटर है। आपने इसका एरिया निकालना है। मतलब अब तक मैंने ये थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ, काम वही है, पहले पाथ का पूछ रहा था, अब इसने मार्जिन का एरिया पूछा है। तो पहले सबसे पहले आप आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे। आउटर रेक्टेंगल के एरिया के लिए आपको ये 1.5 लेंथ में भी ऐड करना पड़ेगा और ब्रेथ में भी ऐड करना पड़ेगा। तो एज इट इज़ फर्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल। आउटर रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो देखो 8 सेंटीमीटर तो ये है, 8 सेंटीमीटर में आप 1.5 + 1.5 करोगे तो ये 8 और 3 क्या हो जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर। 1.5 को ऐड करोगे 3 होगा, 8 और 3 क्या हो जाएगा 11। सिमिलरली आपका ये 5 है, यहाँ भी 1.5 और यहाँ भी 1.5, तो ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल आपकी क्या हो जाएगी 5 + 1.5 एंड 1.5, तो 5 + 3 हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अब आपके पास लेंथ भी गिवन है एंड ब्रेथ भी गिवन है। नाउ हाउ टू फाइंड एरिया, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। एरिया क्या होगा आपका, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज 11 × 8 दैट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने अभी आउटर का निकाला है, क्योंकि मुझे मार्जिन चाहिए तो मुझे इनर का भी निकालना पड़ेगा। तो सेम राइट, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल दैट इज गिवन 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, पूरा राइट करना है आपको, इनर रेक्टेंगल that is given 5 centimeter. What is the area? Area of
inner rectangle is 8 into 5 that is 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको रेक्टेंगल का नहीं निकालना, आपको किसका निकालना है, एरिया ऑफ मार्जिन। तो एरिया ऑफ मार्जिन अगर आपको निकालना है, एरिया ऑफ मार्जिन क्या होगा आपका एरिया ऑफ मार्जिन। देखो आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर को माइनस कर दो, 88 माइनस 40। अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 48। तो जो 48 है दैट इज अवर क्या है, एरिया ऑफ मार्जिन। तो मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब तक 1, 2 और 3। अब एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी वही करना है। यहाँ पे एक रूम दे रखा है आपको जिसकी डायमेंशंस गिवन है 5.5 मीटर एंड 4 मीटर। रूम के चारों तरफ वरंडा, वरंडा जो आपके घरों में बोला जाता है बाहर बरामदा जिसको हम बोलते हैं, इसने वरंडा लिखा हुआ है। वरंडा भी वही है जो बरामदा होता है। तो घर के जैसे रूम के बाहर हम बरामदा बना लेते हैं, ये बरामदा ही है जिसकी चौड़ाई दे रखी है आपको 2.25 मीटर। और इसने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ वरंडा, वरंडा का एरिया निकालो, देन उसकी कोस्ट निकालो। देखो वही काम कर दिया, बाहर यही बना हुआ है, आपको इस आउटर रीजन का ही एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आउटर रेक्टेंगल का एरिया, देन इनर रेक्टेंगल का एरिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, किसका एरिया आ जाएगा, वरंडे का एरिया आ जाएगा। और एरिया आने के बाद हम कोस्ट ईजिली निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ वरंडा। हाउ टू फाइंड, पहले लिखो आउटर लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल। अब तक मैंने 4th क्वेश्चन कर रही हूँ, एज इट इज़ क्वेश्चन है वही राइट कर रही हूँ। अब देखो आउटर की लेंथ कैसे आएगी, ये 5.5 है, 2.25 यहाँ से बड़ा, 2.25 वहाँ से बड़ा, तो लेंथ क्या आएगी 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25, दोनों साइड से आप करोगे और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 4.50। ऐड कर लो, देखो 5.5 है, 0 लगाओ, 2.25 एंड 2.25, 5 5 10, 5 4 4 9 10, 1 कैरी, 5 6 7 8 9 10। तो टोटल मिला के आपकी कितनी हो गई 10 मीटर लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल। सिमिलरली आप क्या निकालोगे, ब्रेथ निकालोगे। ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज, देखो 4 है, 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25, तो अब आप 4 लिखो, 4.00 एंड 2.25 एंड 2.25। जब आप इनको ऐड करोगे 4 यहाँ आएगा 5 एंड 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर आएगा आपका 8.50 मीटर। अब लेंथ आपके पास है, ब्रेथ आपके पास है, आपको एरिया फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड एरिया, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज 10 मल्टीप्लाई बाय 8.50। अब आपको पता है 10, 850 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, और ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, दैट आंसर इज 85 मीटर स्क्वायर। ये तो आया आउटर रेक्टेंगल का एरिया। अब हमें किसका निकालना है, इनर रेक्टेंगल का। इनर रेक्टेंगल की लेंथ क्या गिवन है, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल दैट इज गिवन 5.5 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल दैट इज गिवन 4 मीटर। और एरिया अगर आपको निकालना है तो व्हाट इज द एरिया, 5.5 इंटू 4, 55 को 4 से करोगे, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 2 कैरी 22, एक के बाद पॉइंट आएगा तो ये 0 हट जाएगा, सीधा लिख दो 22 मीटर स्क्वायर। अब आपको किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ वरंडा, डी रह गया शायद, यहाँ लिख लो एरिया ऑफ क्या दे रखा आपको, दैट इज आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल। आउटर रेक्टेंगल कितना है 85 माइनस इनर रेक्टेंगल गिवन है आपको 22, और जब आप इसको माइनस करोगे तो 5 में से 2 गया 3
और 8 में से 5 में से 2 गया 3 और 8 में से 2 गया 6 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास टोटल जो एरिया है वरांडे का वो है 63 मीटर स्क्वायर एंड कॉस्ट दे रखी है आपको 1 मीटर स्क्वायर की 200 रुपये। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 63 मीटर स्क्वायर? तो कॉस्ट निकालोगे तो कॉस्ट क्या होती है आपकी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 63, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की 200 है, 63 की मल्टीप्लाई बाय 200। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 12,600 रुपीज़। कॉस्ट को हमेशा रुपीज़ में राइट करोगे। तो सबसे पहले हमने वरांडे का एरिया निकाला, देन हमने उसकी कॉस्ट निकाली। आपको कॉस्ट दे रखी थी 200 पर मीटर स्क्वायर, तो मैंने 200 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक वो बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर जो हम अब तक किए हैं 1 2 3 4 एज इट इज़ है, तो उसको आप खुद से ट्राई करना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आपको एक रेक्टेंगुलर क्या दे रखा है, पार्क दे रखा है, और इस पार्क में 2 रोड हैं, जो एक क्रॉस रोड, मतलब ये एक रोड है और ये एक रोड है, ठीक है। जो वाइड है दोनों के दोनों कितने हैं, 10 मीटर वाइड हैं दोनों, ये भी 10 मीटर वाइड है, एक दूसरे में बिल्कुल राइट एंगल हैं, तो बिल्कुल एज इट इज़ फिगर बन रहा है। आपको इन रोड का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। फिर आपको जो रोड हटा के जो रेक्टेंगल पार्क का बचता है वो एरिया निकालना है। तो आपको 2 एरिया निकालने हैं। पहले हम किसका निकालेंगे, 2 क्रॉस रोड का, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया, और उसमें से क्रॉस रोड को हटा देंगे। तो वो जो रिमेनिंग है, फाइंड एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, वो एरिया आ जाएगा पार्क का जिसमें आपके रोड नहीं है। तो एक्सक्लूड करने मतलब उसको हटाना है, हटाना मतलब माइनस करना है। तो अब यहाँ पे हमारी 2 चीज़ें बनती हैं। तो पहले तो हम क्रॉस रोड का एरिया निकालें, उसके बाद हम इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालें। तो पहले क्रॉस रोड का निकाल लेते हैं। क्रॉस रोड का निकालने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखो ये एक रेक्टेंगल बन रही है, दिस इज 1 रेक्टेंगल, इसकी लेंथ 700 है, तो ये भी क्या हो गई आपकी 700 मीटर, और ब्रेथ यहाँ से गिवन है 10 मीटर। तो आप इसको फर्स्ट रेक्टेंगल मान लो, तो लेंथ ऑफ 1 रोड लिख लो, लेंथ ऑफ 1 रोड इज इक्वल टू 700 मीटर एंड द ब्रेथ दोनों की सेम है ऑफ 1 रोड इज इक्वल टू 10 मीटर। एरिया ऑफ 1 रोड आपको क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई 700 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एरिया आ जाएगा 7000 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली आपको लेंथ निकालनी है किसकी, ऑफ सेकेंड रोड, दैट इज गिवन। देखो अगर आप इस रोड की बात कर रहे हो, ये भी रेक्टेंगुलर फेज में है और ये जो लेंथ है ये 300 मीटर है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 300 मीटर। ब्रेथ सेम है दोनों रोड्स की, तो सेकेंड रोड की ब्रेथ भी कितनी हो गई, 10 मीटर। व्हाट इज द एरिया, इसका जो एरिया हुआ दैट इज 300 इंटू 10, 3000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, आपने ये रेक्टेंगल ली, उसके अंदर भी ये कॉमन जो पार्ट था ये इंक्लूड था, और आपने ये रेक्टेंगल ली तो उसमें भी एक पार्ट इंक्लूड था। ये पार्ट हमें एक बार लेना है, बट हम दोनों क्रॉस रोड में इसको 2 बार ले रहे हैं। इट मीन्स ये एक्स्ट्रा पार्ट है। अगर देखो ये 10 मीटर चौड़ा है, तो ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो दिस इज स्क्वायर पार्ट। इस स्क्वायर पार्ट को अगर मैं इनके दोनों के एरिया में से हटा दूं, प्लस करूं पहले इसका एरिया प्लस इसका एरिया, और इसमें से ये स्क्वायर हटा दूं, तो मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस रोड। तो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ 2 क्रॉस रोड, एरिया ऑफ क्रॉस रोड, 2 क्रॉस रोड लिख लो चाहे, क्या है आपका एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2। अब माइनस करना है क्योंकि मेरी ये चीज़ 2 बार आई है, तो एरिया ऑफ कॉमन पार्ट। अब आपको पता है कि ये कॉमन पार्ट कौन सा है, एक छोटा सा स्क्वायर है जो हमने इस रेक्टेंगल में भी लिया है और इस रेक्टेंगल में भी लिया है। तो सबसे पहले लिखो 7000, फिर लिखो 3000, और माइनस करना है वो कॉमन पार्ट, उसका जो एरिया है वो क्या है आपका 10 इंटू
10। अब आपको पता है वो स्क्वायर पार्ट है, दैट इज स्क्वायर पार्ट। अगर ये स्क्वायर पार्ट है तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर पार्ट आ जाएगा। आपको लिखना है 10,000। 10,000 में से 100 माइनस करोगे तो 9,900 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 2 क्रॉस रोड। अभी अपना क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमने 2 क्रॉस रोड का एरिया निकाला है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ दिस, क्या है आपका ये रेक्टेंगुलर पार्क। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या है, लेंथ आपकी 700 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 300 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क? 700 इंटू 300, 7 3 ज़ा 21 और 4 0 आ जाएंगे आपकी। तो ये हुआ आपका कितना एरिया हुआ? 2,10,000 मीटर स्क्वायर। तो अब देखो आपका जो एरिया है ये आपका टोटल रेक्टेंगुलर पार्क का है। आपको क्या चाहिए? वो एरिया जिसमें से क्रॉस रोड हटाए हुए हैं। तो वो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ पार्क वेयर क्रॉस रोड एक्सक्लूड, क्रॉस रोड एक्सक्लूड। तो क्या करोगे आप? 2,10,000 में से हम माइनस करेंगे 9,900। ये यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि आपने 1 इसमें से कैरी दिया था, तो 2 एंड आंसर हुआ आपका 2,01,000। और आप इसको हेक्टेयर में चेंज करना चाहते हो तो इसको क्या करोगे आप? डिवाइडेड बाय 10,000, 1 2 3 4 के बाद, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 20.01 हेक्टेयर। तो ये हुआ आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।